अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, आज यहां इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी तब्दीली की बाज़गश्त है। यहां पर बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो ज़ेर गर्दश हैं और यहां एक बहुत बड़ी तब्दीली की बाज़गश्त है। हुकूमती ऐवानों में सन्नाटा है, साथ में थोड़ी सी हलचल भी है। ये सब क्या चल रहा है मैं आपके सामने रखूंगा। 3 बड़ी इस्लामाबाद की खबरें जो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1 यह है, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात। मैंने एक वीडियो की थी कि सेम पेज फट गया है। यह पेज कैसे फटा है और क्यों फटा है और इसके अंदर जो दरार सामने आ रही है वो किस नुक्ते पर है और किसके सर की बलि जो है वो अब दी जाएगी, ये मैं आपके सामने रखूंगा। कोई कुर्बानी का बकरा बनने जा रहा है, किसको बनाया जाएगा ये मैं आपके सामने रखूंगा। बड़ी तब्दीली है, बड़ी तब्दीली होने जा रही है। और साथ में दोस्तों, सोमवार का दिन गुजर गया, फील्ड मार्शल साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से यह दावा था कि शायद सोमवार को वजीर आज़म पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और वो ये सब हो जाएगा। जिस शख्सियत ने दस्तखत करने हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे? अचानक से वो कहां चले गए हैं, ये मैं आपके सामने पूरी कहानी रखूंगा। और फिर साथ में गवर्नर राज से मुतल्लिक खबर है। वफाकी वजीर कानून गवर्नर राज पर क्या फैसला लिए बैठे हैं, उधर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने क्या फैसला कर लिया है, और साथ में हुकूमत के अंदर ही गवर्नर राज को लेकर वजीर मुमलिकत हुकूमत के क्या कह रहे हैं। यह बड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है। यहां हुकूमत के अपने सहाफ़ी कुछ बता रहे हैं। भाई, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कुछ चल रहा है, ये मैं तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखता हूं। आपने एक एक खबर को गौर से सुनना है और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और साथ में जो नए दोस्त हमारे साथ पहली बार आए उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में कमेंट्स में जाकर आपने राय देनी है। दोस्तों, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात होनी चाहिए? ये मैं आपके लिए एक तरह से यूं कहिए कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। कमेंट्स में जाकर जो चाहते हैं यस वो लिखेंगे इमरान खान यस, जो समझते हैं कि नई मुलाकात होनी चाहिए वो लिखेंगे इमरान खान नो या नो इमरान खान। देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मुलाकात करने वाले यस इमरान खान लिखेंगे। सब एक एक खबर आपके सामने रखता हूं दोस्तों। सबसे पहले आज की जो डिबेट है उसका मैं आगाज करता हूं। मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी तब्दीली की बाज़गश्त है और यह है कि दोस्तों, वो कहते हैं ना कुत्ता कुत्ती शुरू हो गई, यानी कि जब कहते हैं ना किसी की लड़ाई शुरू हो गई। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफ हुआ है, खुद नून लीग के करीबी तरीन सहाफ़ी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि आपको पता है कि एक SIFC बनाई गई थी मईशत ठीक करने के लिए, और एक जो है वजीर ख़जाना नए आए थे, उनका ताल्लुक नून लीग से नहीं है, वजीर दाखिला का ताल्लुक नून लीग से नहीं है। ये है असल कहानी। हुकूमत के बड़े करीब सहाफ़ी समझे जाते हैं, यानी कि मौजूदा सेटअप के करीब कह लें, हमाद हसन, वो कहते हैं जी हुकूमत ने कहा है मईशत ठीक नहीं हो रही और अब सवालात होना शुरू हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी पूछा जा रहा है कि भाई मईशत तो ठीक नहीं हुई है, क्या हो रहा है? और SIFC जो बनाई गई थी उसको ठीक करने के लिए वो सारे का सारा मलबा डाल रही है हुकूमत पर। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल सरफराज साहब ने यह कहा कि ये मौजूदा मुआशी मॉडल कुछ नहीं, हमने सत्यानाश कर दिया हुआ है अपनी मईशत का। अब 2 साल हो गए हैं, मईशत ठीक नहीं हुई, बल्कि पिछले साल भी ऐड भी कर ले, लेकिन SIFC को तो बने हुए ना। वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट को जवाब दिया कि मईशत ठीक नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई हम इसके जिम्मेदार नहीं है, आप अपनी मर्जी का वजीर खजाना लाए थे, आप लोग वजीर खजाना लेकर आए थे, हमारा वजीर खजाना तो नहीं आई है। यानी कि हमारे से मुराद कि हमारी पार्टी का बंदा तो नहीं है ना, आप लोग लाए थे तो आप मईशत के जिम्मेदार हैं, मईशत हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बकौल हमाद हसन के। ये हुकूमत की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को यह कहा गया है। फिर उन्होंने कहा जी अमनो अमा का मसला है, तो ये वजीर दाखिला तो आप अपना लेकर आए थे, तो वजीर अमनो अमा का मसला या दाखिली उमूर का मसला तो हमारा तो उस तरह से मसला नहीं है, तो वो तो मोहसिन नकवी साहब का हमारी पार्टी से तो ताल्लुक नहीं है। यानी कि हुकूमत ने मलबा डाला है इस्टेब्लिशमेंट पर और इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि भाई इस हुकूमत के लिए हमने इतना कुछ किया है, लेकिन ना तो मईशत ठीक हुई है, ना हालात बेहतर हो रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट आ रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ये समझती है, यानी कि मुस्लिम लीग नून की, कि शायद वजीर ख़जाना को तब्दील कर दिया जाए। अब जब सवाल जवाब हो रहे हैं बकौल हमाद हसन, शहजाद इकबाल साहब भी यहाँ पर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी एक विफाकी वजीर से बात हुई, उसने भी यही कहा कि भाई अब सवाल जवाब शुरू हो गए कि मईशत ठीक क्यों नहीं हुई, इकॉनमी ठीक नहीं हुई। SIFC कह रही है, हुकूमत पर डाल रही है, और उधर से वजीर ख़जाना पर सवालात उठ रहे हैं। तो किसी एक को तो कुर्बानी देनी है। अब आप बेहतर समझते हैं कि वजीर ख़जाना मेरे ख्याल में
नए वज़ीर ख़जाना आ जाएंगे और ये वज़ीर ख़जाना जाते रहेंगे। और ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तरह से अब सवाल जवाब या यूँ कहिए कि एक दूसरे को देखा जा रहा है कि क्या कर रहे हैं आप सब लोग। एक चीज़ ये होगी। दूसरी मैं आपके सामने आता हूँ दोस्तों, नोटिफिकेशन, आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन। फिर गवर्नर राज पर बात करनी है, बहुत अहम है, इसको मिस मत कीजिएगा। आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल साहब से मुतलिक जो नोटिफिकेशन था वो तो कभी इम्कानात है 27 को हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। फिर वज़ीर दिफा की जानिब से एक ट्वीट आया कल, उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म वापस आ जाएंगे और इसके अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्द ये हो जाएगा। कभी इम्कानात है कि आज इस पर ये पेशरफ्त हो जाएगी, लेकिन आज भी इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोगों ने कहा जी आर्मी चीफ रिटायर्ड हो गए हैं, आर्मी चीफ जा रहे हैं, और कुछ लोगों ने कहा जी इदारों के अंदर इख्तलाफात हैं, जर्नल्स के आपस में इख्तलाफात हैं, और ये बाहर बैठे हुए लोग थे जो इस तरह की खबरें दे रहे थे लंदन में। तो मोहसिन नकवी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, और साथ में उन्होंने कहा कि जो लोग इदारों के खिलाफ खबरें झूठी चला रहे हैं या फैला रहे हैं, यानी कि उन्होंने उन लोगों को मुखातिब किया जिन्होंने इस तरह की खबरें चलाई कि जी इदारे के अंदर कोई इख्तलाफ है, और या फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से मुतल्लिक इस तरह की खबरें चलाई। तो उनको उन्होंने आज मुखातिब करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि बाहर बैठे लोगों को बता दूं कि आप जल्द वापस आ रहे हैं और यहाँ आकर आपको जवाब देना पड़ेगा, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बकवास, कि बकवास करते हैं। और आपको पता है कि कुछ लोगों का नाम लिए बगैर उन्होंने ये इशारा किया लंदन में कौन बैठकर वीडियोस बना रहा है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि अब आपको वापस लाया जाएगा और आपको आकर जवाब देना पड़ेगा। और उन्हीं से मुतल्लिक कहा गया तो आप तो तस्वीर लगा रहे हैं मुख्तलिफ जर्नल्स की, यहाँ इस तरह से लगा के आप झूठी खबरें चला रहे हैं। तो इस हवाले से हुकूमत ने यह फैसला किया कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको वापस लाया जाएगा। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो सका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बहरीन के 2 रोज़ा दौरे पर गए थे, वहां से लंदन गए हैं, उसके बाद मुसलसल खामोशी है। नहीं हुकूमत ये कह रही है कि जब आएंगे, जब शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ये नहीं कह रहे कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। वो कह रहे हैं कि जब आएंगे, जो ही वापस आएंगे, जब आएंगे। ये नहीं बता रहे किस दिन आना है। भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आपको नहीं पता कि कब आना है वापस, क्या मसरूफियात हैं। सो हालात कुछ यूं के तू हैं। अब अगली खबर पर दोस्तों आइए, नवाज शरीफ साहब की खबर से मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। ये भी हमाद हसन साहब ने एक खबर दी, कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी अगर आपने बाकियों को सज़ा नहीं देनी, यानी कि जनरल बाजवा को या बाकी लोगों को नहीं पकड़ना, जनरल बाजवा को नहीं पकड़ना, तो फिर छोड़ दें इमरान खान को, उसका क्या कसूर है, उसको तो आपने ये तो फिर सब ड्रामा है। अगर नवाज शरीफ साहब ने बकौल हमाद हसन की मुतालबा किया है, लेकिन आपको पता है जब नवाज शरीफ साहब ने 2-3-4 दिन पहले खिताब किया उसमें भी उन्होंने इस तरह की बात की, तो अगले दिन मलिक अहमद खान जो जनरल बाजवा साहब के बहुत करीब समझे जाते थे, जिनसे मशहूर हुआ था वो डिक्की वाला, आपको पता है, तो उन्होंने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये बस हमारे बयान को सियाक़-उ-सबाक़ से हटकर मियाँ साहब के बयान को पेश किया जा रहा है। लेकिन बाबूजी अगर ये कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए एहतसाब, सबका एहतसाब होना चाहिए। बाबूजी के इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि भाई सबका होना चाहिए। और बाबूजी को खुद भी पेश कर देना चाहिए कि उनको भी तो कोई लेकर आया था ना, तो खुद को भी पेश कर दें कि भाई मेरा भी एहतसाब कर लो, मुझे भी कोई लेकर आया था एक दिन। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे चलिए, अब आते हैं गवर्नर राज के हवाले से। देखें वज़ीर कानून ने आज कहा कि गवर्नर राज जो है वो कोई मार्शल लॉ नहीं है, बल्कि एक आइनी काम है। यानी कि वो ये नहीं कह रहे कि हम लगाएंगे नहीं, वो कह रहे हैं, वो दिफा कर रहे थे गवर्नर राज का आज असेंबली में, वो कह रहे थे ये तो आइनी काम है, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है। दूसरी जानिब जो सुहेल अफरीदी है ना, वो कह रहे हैं कि भाई गवर्नर राज लगाना है तो हमारे सूबे में तो पहले ही इमरान राज लगा हुआ है, तो आपने लगाना है तो ये शौक़ पूरा कर लें, हम किसी गवर्नर राज से नहीं डरते। और असद कैसर ने भी आज यही बात की कि आपको लग समझ जाएगी अगर आपने गवर्नर राज लगाया। और मैं एक बात आपको बताऊँ, आप मेरी बात ये लिख लें, अगर गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाया गया तो इस बात को मेरी याद रखिएगा, बल्कि ये क्लिप आप काट कर रख लीजिए कि ये आपको साबित होगा कि जैसे आपने तहरीक अदम एतमाद की थी इमरान खान के ख़िलाफ़ और उसके बाद आपने उसको भुगता, उसकी पॉपुलैरिटी को भुगता और आज तक भुगत रहे हैं और खौफ के मारे मरे जा रहे हैं, आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे करेंगे तो आप एक्स्ट्रा प्रो मैक्स उसकी पॉपुलैरिटी को कर देंगे। आप इमरान खान की इतनी मकबूलियत वहाँ पर कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके उल्टा आपके गले में पड़ेगा और ये तो पीटीआई की फेवर में है। पहले ही आपने उनको कहीं हिलने जुलने दे नहीं रहे
और लेकिन अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत आज भी वहीं पर स्टैंड कर रही है। सारा कुछ करने के बावजूद उनकी मकबूलियत नीचे नहीं आई। तो आप ये भी करेंगे तो इसके नतीजा में भी इमरान खान मजलूम होगा, उसकी पार्टी मजलूमियत का कार्ड खेलेगी और वो ज़्यादा मकबूल होगी और ये पीटीआई के फेवर में जाएगा। और आपको लग पता जाएगा कि आपको याद आएगा कि जो जैसे आपने पहले ब्लंडर किया था तहरीक अदम एतमाद वाला, ये उसका आप कह लें कि यूं कहिए कि एक दूसरा रूप नजर आएगा, उसी तरह की एक और शक्ल आपको नजर आएगी। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इससे इज्तनाब करना चाहिए। अब हुकूमत के ही एक वजीर हैं, वजीर मुमलिकत हुज़ैफर रहमान, वो कहते हैं बैरिस्टर वकील की ज़ाती राय अपनी जगह, लेकिन फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन टेबल पर नहीं। एक जानिब कहा जा रहा है जी आ रहा है, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि डिस्कशन में नहीं है। तो ये बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि जो गलत खबरें फैला रहे थे आर्मी चीफ से मुतल्लिक और फील्ड मार्शल से मुतल्लिक, उन पर क्रैकडाउन होगा, उन पर कुछ कार्रवाइयाँ होंगी और साथ में कुछ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ अच्छा नहीं है मईशत के मामले को लेकर। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।